Hello and welcome to the JEE Main PYQ chapter wise solving series. This is Hari, your host. Currently, we are covering differential equations PYQs of April 2025, that is second set. So let's start. The question is, let y of yx be the solution of differential equation dy by dx plus 3 times tan square x y plus 3y sec square x, and given y of 0 is 1 by 3 plus e cube, then you need to find y of pi by 4. So as you read this question and you observe it, so आपका ध्यान ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स है एंड y टाइम्स सम x के टर्म्स हैं, द फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ पे जो सेक स्क्वायर x है ये भी फंक्शन ऑफ x है. सो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट इजीली. सो व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? Linear differential equation. So an equation of the form dy by dx plus py is equal to q. So this is linear differential equation. यहाँ पे p and q are the functions of x, or they can be constants. Okay. अब यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देता है, जिससे मतलब सॉल्व हो जाता है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज रिटन एज ई पी डी एक्स. सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है. अब अगर इस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन लिखना है तो दैट वुड बी सिंपली वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स. तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द आंसर ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन. अब हम रीअरेंज करते हैं जो गिवन क्वेश्चन है, इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे 3y कॉमन हो सकता है. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको dy बाई डी एक्स. अब 3y को मैं कॉमन कर लेता हूँ तो ये tan स्क्वेयर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स. सो नाउ tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स. ओके, और इस y को यहाँ पे रीअरेंज कर दिया सेक स्क्वायर एक्स. तो ये जो फॉर्मेट है मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बना दिया है यहाँ पे, और आप कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन से. ओके, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू है 3 सेक स्क्वायर एक्स, और q की वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर एक्स. अब सिंपली हमें वैल्यूज को रखना है और सॉल्व करना है. वी विल गेट द आंसर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x आता है, तो यू विल गेट 3 tan x. So this is the integrating factor. Now I will write the solution for the given differential equation. That would be y e का power 3 tan x q आपका यहाँ पे sec square x है, so sec square x integrating factor that is e tan x dx. ओके, अब ये जो इंटीग्रेशन है एक सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ. अगर आप tan x को t पुट करेंगे तो यू विल गेट sec square x dx इज इक्वल टू dt. यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है आपका ये क्या आएगा? e का पावर 3t dt, और ये टर्म तो एज इट इज ही आपको लिखना है. ठीक है, अब यहाँ पे e का पावर 3t का इंटीग्रेशन होगा e का पावर 3t 1/3, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लीजिए e का पावर 3 tan x. Now we will resubstitute the values and we will get the equation as y e का power 3 tan x is equal to 1 by 3 e का power 3 tan x plus का c. So this is the general solution. This is the general solution for the given equation. Now अब हमें इक्वेशन में गिवन है कि y of 0 ये क्या है? y of 0 क्या है? 1/3 plus e cube. तो x की वैल्यू 0 पुट करनी है एंड y की वैल्यू 1/3 प्लस ई क्यूब पुट करनी है. तो आप यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c की वैल्यू आपको कैलकुलेट होके आ जाएगी. दैट वुड बी e का पावर 0 दैट इज 1. सो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ इक्वल टू 1 e का पावर 0 प्लस c. c की वैल्यू ई क्यूब हो जाएगी
Now substitute the value of c in the given equation and we will get the solution like e 310x is equal to 1 by 3 e 310x और यहाँ पे c है eq. ये आपका अब आ गया particular solution for the given equation. So now y of pi by 4 is equal to 2. तो x की वैल्यू आपको pi by 4 का रखनी है, so आपको y की वैल्यू आ जाएगी. So that would be your answer, that is y into ये tan pi by 4 1 होता है, तो ये e का पावर 3 हो जाएगा. यहाँ पे सिमिलरली ये भी e का पावर 3 हो जाएगा. क्यूब कैंसल्ड आउट हो जाएगा थ्रू आउट. You will get y is equal to 1 by 3 plus your answer should be 4 by 3. So let's see the options. So option 2, that is 4 by 3. So this is the correct answer.